अल्लज़ीन आमनू, आगे आप पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं आयत ये, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे बाद पढ़िए, पहले मैं पढ़ूं फिर बाद में आप। अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की। और नाज़िम साहब, जिन्होंने परहेजगारी, और हमारे यहाँ क्या हाल है इस वक्त मुसलमानों का? इनका आलम यह है कि मुस्लिमों की बस्ती में अगर कोई गैर मुस्लिम समाज का आके हमारे नौजवानों की आदतें, उनकी हैबिट्स देख ले तो वो शर्माए। ऐसी बुराइयां हमारे मुस्लिम नौजवानों के अंदर आ गई। तो सिर्फ हमें उर्स नहीं करना है हजरत, वलियों का रास्ता भी अपनाना है। सिर्फ आप नारा लगाएं, तरीका ना अपनाएं, तो क्या कल कयामत के दिन वो ये ना कहेंगे कि नारा ही क्यों लगा रहे थे जब तरीका नहीं अपनाया? तो आई बात समझ में आपके? नहीं, नारा भी लगाएं, तरीका भी, अब मैं आगे का जुमला बोल रहा हूं, नियाज भी लगाएं, मगर पहले नमाज पढ़ें फिर नियाज लगाएं। ये नहीं कि 10 उंगलियों में अंगूठियां ही अंगूठियां। बाज को तो मैंने देखा एक उंगली में 3 अंगूठी, तो 10 में कितनी हो गई? 30। तो वो उंगलियां क्या लेके चल रहे हैं? पूरा बिसात खाना लेके चल रहे हैं। बात कहनी चाहिए सच्ची हजरत, थोड़ी देर के लिए बुरी तो लगती है, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। ये ना देखा निशाने पे कौन है, अपना ही हो अगरचे। अगर वो गलत कर रहा है तो गलत कहा जाएगा। कोई इंसान नमाज को हल्का जाने और माज़अल्लाह ये कह दे कि नमाज पढ़ने से क्या होता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसे भी आज फिर रहे हैं बहुत सारे लटाधारी और कटाधारी, पता नहीं कौन कौन से धारी, और घुसे हुए हम लोगों में। उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पहले नमाज है, फिर आवाज आए, फिर जोर से बोलो, फिर। हमारे जलसों में बार बार कहा जाता है, बार बार समझाया जाता है, पैगाम दिया जाता है कि नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो, नमाज के मामले में लापरवाही ना किया करो, आजान की सदा सुना करो, दुकान में हो दुकान बंद कर दो, मकान में हो तो मकान छोड़ के मस्जिदों में आ जाओ। औरतों को चाहिए वह अपने घरों पे नमाज पढ़ें, मर्दों को चाहिए वह मस्जिदों में आके जमात से नमाज पढ़ें, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो। हम तो अपने जलसों से बार बार कहते हैं, हमारे उलमा बार बार समझाते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में शुजाअत का पैगाम दिया और इस खूबसूरती के साथ दिया कि पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया। और जब नमाज का वक्त हुआ तो अली का बेटा सजदे में चला गया। फातिमा के शहजादे ने बता दिया कि मेरे नाना के उम्मतियों नमाज मत छोड़ना, नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। ए शाहजहानपुर वालों, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में ताकत आती है, तुम्हारी रोजी में बरकत हो जाती है, अल्लाह के करम से औलाद भी फरमा बरदार हो जाती है, घर से बलाएं दूर हो जाती हैं। फातिमा के शहजादे को तो देखो, सुभान अल्लाह, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हैया अला सलाती। झूम के पढ़े सारे लोग, हैया अला सलाती।
सारे लोग पढ़िए। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। बहुत सारे लोग वो भी मिलेंगे नापने वाले कि हुजूर ऐसे ही तो थे। मैंने कहा नपइयो नप जाओगे, मेरे हुजूर को नहीं नाप सकते। बेशक। तो बोले फिर क्या कहना चाहिए? हमने कहा वही कहो जो कुरान और सुन्नत से साबित है, जो सहाबा से, अहले बैत से, ताबईन, तबे ताबईन, कुल औलिया से साबित है। तो बोले क्या साबित है? हमने कहा जो आला हजरत से साबित है। तो बोले वो क्या साबित है? तो मुस्कुरा के हमारे शुअरा पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ा जा रहा था ना कलाम, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, जोर से है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसीलिए मैं वो शेर पढ़ रहा था। जिब्रील आए और जगाया हुजूर, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़े पूरा मजमा जरा झूम के, हय्या अला सलाती। माशाल्लाह, दावत इस्लामी वाले तो आजान देना भी सिखाते हैं, सदाए मदीना ये सिखाते हैं, नमाज पढ़ना ये सिखाते हैं, सुन्नतें ये सिखाते हैं। तो क्यों ना 3 दिन इनके साथ काफिले में चले जाइए, क्यों ना अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजिए ताकि वो समझें, सीखें। कई दफा हजरत ऐसा भी तो होता, बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ, रात के 3 या 4 बजे हैं, वो बच्चे की कंडीशन डिफिकल्ट है। अब इमाम साहब को मस्जिद तक बुलाने जाएं या डॉक्टर साहब को देखें वहां पर कि कान में आजान देने के लिए, और हजरत उसी वक्त वहां पे उसका इंतकाल हो गया, तो तुमने कान में आजान भी नहीं दी उसके। बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो इसलिए हर मुसलमान को आजान सही तलफ़ुज़ के साथ याद होना चाहिए। हाँ, इमाम साहब को बुला लाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले सिचुएशन भी तो देखो। तो वहां पर आपको याद होती तो आप कान में आजान दे देते ना। और आजान देने में होड़ किया करो, ये ना सोचो मुअज्जिन साहब ही देंगे। आजान देने का सवाब अगर पता चल जाए ना अहले ईमान को, तलवारें निकल आए, इतना सवाब है आजान देने का। और वो तुम देते ही नहीं हो, देते क्या नहीं हो, याद ही नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा याद करो। बहुत पहले मैंने एक शेर पढ़ा था, मेरा नहीं है किसी और का लिखा हुआ है, मगर मैंने पढ़ा था, न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वालों का बेटा आजान देता है। वाह सुभान अल्लाह, वाह। न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वाले का बेटा, जोर से नसीब वाले का बेटा आजान देता। आजान ने कैसी इज्जत दी हजरत बिलाल को। मक्का फतह हुआ, हजारों हजार सहाबा थे, हर सहाबी चाह रहा था कि खाने काबा की छत पे खड़े होकर आजान पढ़ने का हुक्म हुजूर हमें फरमा दें। मगर मेरे हुजूर ने निगाहे करम डाली तो हजरत बिलाल हबशी पर, फरमाया बिलाल करीब आओ, आंखों में आंसू हैं। कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। कहा आज तक काबे की तरफ मुंह करके आजान दी है ना, जा आज काबे की छत पे चढ़ के आजान दे दे। हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़े तो वो दौर याद आ गया, जुल्म का दौर, जफा का दौर, मुसीबतों का दौर, कि यही वो मक्का था जहां गलियों में मुझे घसीटा जाता था। बिलाल की कुर्बानियां भूल गए मुसलमानों। उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए जाते थे, सिर्फ सत्र छुपाने का कपड़ा छोड़ा जाता था।
और चिलचिलाती हुई धूप पर हजरत बिलाल हबशी को लिटा दिया जाता। रेगिस्तान में आपने देखा होगा, जो हज करने गए उन्होंने भी देखा होगा, वहां गर्मी में हालत क्या होती है धूप की। फर्श पे पांव रखना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। और चिलचिलाती हुई धूप पर आप दोपहर के 12 बजे आप पांव रख के दिखाइए, जल जाएगा पांव आपका। हजरत बिलाल हबशी की बरहना पुष्ट को जमीन पे लिटा दिया जाता और आपको मारा पीटा अलग से जाता। अरे आपके बदन से चर्बी पिघलने लगती, खून तो बहुत आसान चीज हो गई, चर्बी निकलने लगती। और ये जालिम क्या करते, रेत को चर्बी पे मसला करते थे और हजरत बिलाल तकलीफ और परेशानी की वजह से बेहोश हो जाते थे। मगर कुर्बान जाओ उस आशिक सादिक के जज्बे पर, कुर्बान जाओ शमे नबुव्वत के परवाने पर, कुर्बान जाओ उस मुस्तफा के दीवाने पर, कुर्बान जाइए उस हजरत बिलाल हबशी पर कि जब होश में जरा से आते जालिम आपके सीने पर बैठ के आपसे कहता था, नाम उसका उमैया था, वो कहता था बिलाल अब तो नशा उतर गया होगा, मैं तुझे जाने दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस तू अहद अहद कहना छोड़ दे, जिसको तू नबी कहता उनको नबी मानना छोड़ दे, मैं तेरी हर मांग पूरी करूंगा। बिलाल के लबों पे मुस्कुराहट आता थी, ईवाने कुफ्र में जलजला बर्पा हो जाता था, बिजली गिरने लगती थी जालिमों के सीने पर कि ये कैसा फौलाद वाला है, इतना पिट गया, इतना जुल्म हो गया, मगर अब भी इसका जज्बा सर्द नहीं हुआ है। बिलाल हबशी मुस्कुरा के कहते थे, उमैया तू हम आशिकों से नहीं जीत सकता है, अता करदा खुदा का रुतबा ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। उमैया कहता था, बिलाल मैं तेरी चर्बी उधेड़ दूंगा, ए बिलाल याद रखना मैं तेरे पैरों से नाखून खींच लूंगा, तहन से जबान खींच लूंगा, याद रखना बिलाल अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि जमाने तक याद रखा जाएगा। बिलाल हबशी मुस्कुरा के जवाब देते थे, उमैया सुन, कान के पर्दे खोल के सुन, जितना तेरा जुल्म बढ़ रहा है उतना बिलाल का इश्क बढ़ रहा है। वाह वाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, ये बिलाल वो दौर याद आया है। इतना ही थोड़ी होता था, बोरी में बंद कर देते थे, यानी ये मारा पीटा ये तो हो गया। उसके बाद जब बिलाल चूंकि उनके हिसाब से जवाब नहीं देते थे, बिलाल कहते थे ये एक जान क्या है, गोया के वो ये कहते थे, गोया के वो ये कहते थे, उनका इश्क जो कहता था मुफ्ती आजम उसको अपनी जबान में कहते हैं, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करो। या रसूलल्लाह आपके नाम पे मुस्कुराते हुए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तो बाद में क्या करता वो जालिम, बोरी समझते हो भाई, बोरी उसमें बंद कर दिया जाता, ऊपर से उसका मुंह रस्सी से बांध दिया जाता और वो रस्सी औबाशों को, लड़कपन जिनकी उम्र थी 13, 14, 15, 17 साल के ऐसे लड़कों को वो रस्सी दे दी जाती और कहा जाता बिलाल को गलियों में घसीटो। मक्का की गलियों में घसीटा जाता बिलाल को और फिर खोल के देखा जाता तो बिलाल बेहोश होते, पानी के छींटे मारे जाते। बिलाल पानी को कहते, वो जालिम पानी भी नहीं पिलाते, मुंह पे पांव रख देते, मगर बिलाल की कुर्बानियों का खुदा ने ऐसा सिला दिया, खुदा की कसम के आज जब मक्का फतह हुआ है, मेरे हुजूर ने खाने काबा की छत पे किसी और को खड़ा नहीं किया। सबकी अजमतें अपनी अपनी जगह, बहुतों की अजमतें बिलाल से बहुत बुलंद हैं, मगर आज इस मौके पर खाने काबा की छत पे अगर खड़ा किया है, मक्का वाले देख रहे हैं कि ये तो वही बिलाल है जिसकी हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं थी। बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होके रो रहे हैं। किसी ने पूछा होगा, इश्क ने पूछा होगा, बिलाल आज तो मुस्कुराने का दिन है, आज आंखों में आंसू। बिलाल ने जवाब दिया होगा, ये इश्क के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, और उन आंसुओं को अगर अल्फाज का पैराहन दिया जाए तो गोया के वो आंसू कह रहे थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। बोल दो यार, जोर से बोल दो शाहजहानपुर वालों, जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था।
तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान आज भी दुनिया में ये नारा लगता है, इक्वालिटी, बराबरी बराबरी बराबरी। एक बर्तन में तुम खाना नहीं खाते, बराबरी क्या दोगे? जब हबशा का बिलाल खाने काबा की छत पे खड़ा होता है तब होती है इंसानों में बराबरी, तब होती है बराबरी। जब हबशा का बिलाल खाने काबा की छत पे खड़ा होता है, अल्लाह अकबर। अब खाने काबा की छत पे खड़े, हजरत बिलाल के जहन में ये सवाल आया, या रसूल अल्लाह, हर जगह आजान देता था तो चेहरा काबे की तरफ होता था, तो काबे की छत पे खड़ा हूँ, अब चेहरा किधर करूं? मुस्तफा ने मुस्कुरा के इशारा किया, बिलाल जहां खड़े हो वो काबा है। गोया के हुजूर के फरमान से जो रोशनी मिलती है उनको अल्फाज में इस तरह से कहा जाएगा, बिलाल जहां खड़े हो वो काबा है, जिधर देख रहे हो वो काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हमें देखो, हुजूर को देखो, काबे का काबा। और यार दुनिया वाले तो बहुत तरह के लोग थे, सब जो थे बहरहाल, लेकिन देखो तुमसे यहाँ से 80-85 किलोमीटर दूर बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान वो आशिक सादिक कितने प्यारे अंदाज में कहता है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे जोर से तो बोल दो जरा, अगला मिसरा आप बोल दो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा। और दूसरा काबा, तो काबे का काबा देखो, वाह, काबे का काबा देखो, जोर से काबे का काबा देखो। हाय 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 मेरे भाइयों, ये हजरत बिलाल, अल्लाह अकबर, आजान थी। बात यहाँ से निकल गई कि हमें भी तो आजान सीखना चाहिए। सही, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि सुबह को चलो फजर की नमाज में जाएंगे तो इमाम साहब को बुला कर ले आएंगे, अभी जो है बच्चे को इलाज दे देते हैं, पता चला कि इमाम साहब आते उससे पहले बच्चे का इंतकाल हो गया। उसका हक था उसके कान में आजान देना। आपके यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, हमारे वहाँ पर अहले ईमान के यहाँ उस बच्चे के हुकूक हैं माँ बाप के ऊपर। आपने ये तो सुना है कि माँ बाप के हुकूक हैं औलाद के ऊपर, बेशक हैं, मगर ये भी तो सुनो कि औलाद के भी हुकूक हैं माँ बाप के ऊपर। भाई नहीं बताऊं, ये वाली बात नहीं बताऊं आपको, है कि नहीं? बोलो। सबसे पहला हक तो यही है, यानी इब्तिदाई हुकूक में ये है, कान में आजान दो। और आजान दी नहीं आपने, बच्चा चला गया तो उसका हक नहीं मारा। तो इसलिए आजान सुबह को याद करो, हमारे नाजिम भाई को पकड़ो, ऐसा शानदार इमाम मिला है हमारे नाजिम अत्तारी साहब, माशाअल्लाह कितने बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता कर दिया। और यहाँ तो एक से एक बेहतरीन इदारा, आजान खुद भी सीखो और जब कोई मुसीबत आए तब भी आजान दो। घर में बरकत नहीं होती, आजान दो। घर में ऐसा लगता है जैसे कोई आसेब, जादू, टोना, ओना, पोना, कहीं नहीं आना जाना, घर में आजान दे देना। जरा जोर से बोलो, जोर से आजान याद करो, आजान देने का ज़ौक़ पैदा करो। खुश नसीब हैं वो लोग जो आजान से पहले मस्जिद में जाते हैं, वुजू करते हैं, आजान भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जमात के साथ नमाज भी अदा करते हैं। मैंने गलत तो नहीं बताया? बोलो। कान में आजान देना बच्चे का हक है। वैसे हुकूक में अच्छे नाम रखना भी आता है। और एक हक तो हमारे वहाँ पे बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा, रिवाज खत्म हो रहा उसका, उसको तहनीक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तहनीक। किसी नेक शख्सियत के मुंह में कोई नरम ग़िज़ा, मसलन मुनक्का या खजूर, नरम करके वो अपने दांतों से चबाए, बावुज़ू होकर मुंह साफ करके बावुज़ू हो जाए, और फिर वो जो है उसका झूठा हो गया ना, वो उस बच्चे की ग़िज़ा हो जाए, वो पहली ग़िज़ा होना चाहिए उस बच्चे की। इसको तहनीक बोलते हैं। ये ख़त्म हो रहा है, हालांकि ये हमारे हुजूर की बड़ी प्यारी सुन्नत है। जोर से बोलो क्या है? जोर से बोलो क्या है? इसको जिंदा करोगे कि नहीं करोगे? तो भाइयों बात में काफी आगे लेकर के आ गया, आपको बताना ये चाह रहा था, 5 वक्त नमाज का मिजाज बना। अल्लाह ताला ने औलियाए किराम के बारे में जो बताया वो यही अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और परहेजगार हैं।
मुराद आए क्या हैं? परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले। वाकया नहीं सुनाया अपने हजरत गौसे आजम का? शायद मैंने पहले भी सुनाया था, आपको आया था तो हैं? उनके वालिद का सेब भी तो जा रहा था बहता हुआ, हैं? सुनाया था नहीं सुनाया था? नहीं सुनाया था? जा रहा था। आप उस तक उससे अंदाजा लगाइए। अल्लाह वाले वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। ऐ जवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। ये नहीं कि मस्जिद में थे तो वहां अल्लाह देख रहा था, मस्जिद के बाहर आए तो अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाह तो तुम्हें 7 पर्दों में छिप जाओ तब भी देख रहा है। जोर से बोलिए, नहीं देख रहा है? अल्लाह की कुदरत से कुछ बाहर नहीं है। अभी अमेरिका का वो जो शहर है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, अरे जो भी है, चलो वहां नाम मत लो, चलो वहां पर आपने देखा कितना कैसा भयानक आग लगी वहां पर। अब देखिए आप, जो लोग अपनी ताकत पर पूरी दुनिया में सब कुछ करते हैं, जो वो कर सकते हैं करते हैं, वो खुद अपने शहर की आग नहीं बुझा पा रहे आसानी से, हैं? खुदा की कुदरत ये छोटे छोटे नमूने दिखा के इंसान को ये बताती है कि हम अगर गफ्फार हैं तो कहार भी हैं। उसकी पकड़ से डरना चाहिए, उसकी गिरफ्त से डरना चाहिए। क्या तुमने नमरूद के बारे में नहीं सुना है कि नमरूद खुद को खुदा कहलवाता था, है? और हजरत इब्राहिम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर से वो बहस कर रहा है, उनसे कहता है कि खुदा मैं हूं, और वो समझा रहे बार बार कि तू खुदा नहीं है। खुदा तो वो है जो जिंदगी देता है, खुदा तो वो है जो मौत देता है। तो इसको क्या चाहिए? तब बात मानता उनकी, मगर खबीस ने बात नहीं मानी। कहता अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ गए कि ये जानते तो थे ही वो, मगर आपने कहा उस खबीस से कि तू रब है, तो रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकाल के पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू रब है तो सूरज को पश्चिम से निकाल। कुरान का 3रा पारा, फबुहितल्लज़ी कफर, तोते उड़ गए, नमरूद के जवाब न दे सका। वो सूरज क्या निकाले, सितारा नहीं निकाल सकता। क्या है इंसान? इंसान को जरा सा उरूज मिले, जरा सी पावर मिले तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, उसको ये याद ही नहीं रहता कि तेरे बालों का सफेद होना ये मौत आने की निशानी ही तो है? तुझे परेशानी आना, बीमारी आना, ये मौत आने की निशानी ही तो है। अल्लाह ताला ने मादी ताकत दी तो ये ना समझ कि ये खतरे, बैठो आप लोग बैठो, ये ना समझ कि ये खत्म हो जाएगी। मेरे भाई, तुझे अल्लाह ने मादी ताकत दी तो ये ना समझ कि ये खत्म नहीं होगी, मादी ताकत खत्म हो जाएगी। यही फिरौन जब इसकी नकेल कसी गई है तो एक लंगड़े मच्छर के जरिए से इस नमरूद का काम तमाम कर दिया गया, और फिरौन को बहरे अहमर की मौजों में डुबो दिया गया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवाया। और एक बात बताऊं मैं आपको, मच्छर को आप भी हल्के में न लें। आज भी पावर है, आज भी हमला करेगा मच्छर तो बता के करेगा। आप ऑल आउट लगाओ या ना लगाओ, अगर आएगा तो काम जो है बताकर करेगा, अपना बताएगा आपको। मलेरिया, डेंगू है, और कोरोना में भी कुछ ना कुछ योगदान था हजरत इनका। एक छोटी सी मखलूक का मुकाबला नहीं इंसान कर सकता, बातें करता है, खुद को खुदा बनने और बनाने की कोई नहीं है। खुदा सिर्फ एक है जिसने इस पूरे संसार को पैदा किया है। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो मेरे भाइयों। और हक वाले जिंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे। वलियों का जिक्र इसलिए आज हो रहा है मेरे भाइयों कि उनका नाम कल भी जिंदा था, उनका नाम आज भी जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर के राजा। सारे लोग बोलिए हमारे ख्वाजा, अजमेर के
बल्कि हाँ वहीं पे आ रहा था मैं, अजमेर ही के नहीं पूरे भारत के राजा। आप बोलो हम सबके ख्वाजा, पूरे भारत के हम सबके ख्वाजा। 813वां उर्स था हजरत। भारत का कोई हिस्सा है जहां उनका जिक्र ना हुआ हो? भारत तो छोड़ो, बर्रे सगीर में शायद कोई जगह हो जहां उनका जिक्र ना हुआ हो। दुनिया में कोई जगह हो जहां अहले ईमान पाए जाते हों और वहां गरीब नवाज का जिक्र ना होता हो? कितने राजे रजवाड़े, कितने मुगल, खिलजी और पता नहीं कौन कौन बादशाह आए, शासक आके चले गए, नाम याद नहीं होगा हम लोगों को उनका, है 100 साल वालों का नाम याद नहीं होगा, मगर गरीब नवाज का नाम। ये जो बच्चे बैठे ना, मैं इनको भी कहूँ बेटे खड़े होकर बताना, गरीब नवाज को जानते हो? तो पता वो क्या कहेगा बच्चा? जिनका मजार अजमेर शरीफ में है। यानी सिर्फ अजमेर नहीं कहेगा, बल्कि अजमेर, जोर से अजमेर। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को भी 100 साल से ज्यादा हो गए, 105 साल कमोबेश, उनका नाम भी बच्चे बच्चे को याद है। वजह क्या है? तो वजह यह है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलें, जोर से, जोर से और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि फितनों का दौर है, मोबाइल का दौर है, हर आदमी पता नहीं किसी किसी सुनता है, आजाद है। कुछ लोगों को मोबाइल के जरिए से एक फितना फैलाने की मशीन भी मिल गई है। जिसने मदरसे में नहीं पढ़ा, जो अरबी की इबारत पढ़ना नहीं जानता, उसूल नहीं जानता फिक़ा के हजरत हैं, शरीयत की बारीकियां नहीं जानता, राज मरजू का फ़र्क नहीं जानता, नासिख व मनसूख नहीं जानता, जो बंदा अभी बारीकियां नहीं जानता, न फ़िक़ा की, न उसूल फ़िक़ा की, न हदीस, न उसूल हदीस की, न तफसीर, न उसूल तफसीर की, वो भी इंटरनेट के ज़रिए से लोगों के जहनों को ख़राब कर रहा है। जैसे एक नाम मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मुझे बताया जाता है कि ये भी करामत का बड़ा मजाक उड़ाता है, करामात का मजाक उड़ाता, कहते करामत तो कुछ होती नहीं है, इस तरह की बातें करता। कभी गरीब नवाज की करामत का मजाक उड़ाएगा, कभी हज़रत गौसे आज़म की करामत का मजाक उड़ाएगा। सुनने में मेरे आया इस तरह की वो बातें करता है, तो मैं उसको बताऊं कि करामत का सबूत किसी मौलाना की किताब से नहीं है, खुदा की किताब से है। जरा जोर से बोल दो, किसकी किताब से है? खुदा की किताब से। लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा मौलाना मुजाहिद साहब, अपने खुतबा से भी, कैमरा भी लगा हुआ है, इसके जरिए भी बात पहुंचे। मैंने अलग अलग जगहों पे कहा भी है, हमारे खुतबा भी जो बात बयान करें वो मजबूत होना चाहिए, सही, ताकि किसी को हंसने का मौका ना मिले। कुरान से करामत का सबूत है तो पहले वो बताओ, और है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो अहादीस में है वो बताओ, और उसके बाद भी जो बताओ तो वो इतना मजबूत हो कि उस पे अहले सुन्नत के उलमा तो मुत्तफिक हो। भाई उसके हवाला तो मजबूत हो, गलत तो नहीं मेरी बात। करामत कहते हैं आदत के खिलाफ कोई चीज हो जाना। जैसे आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं तो इसमें कोई अकल के खिलाफ नहीं है, कुर्सी पे आदमी बैठ सकता, जमीन पे बैठ सकता। आप यहां से उठ के हवा में बैठ जाएं तो ये आदत के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये खबर सुबह तक पूरी दुनिया में फैल जाएगी, सोशल मीडिया के जरिए अकल हैरान हो जाएगी। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खिलाफे, अल्लाह ताला के नेक बंदों के जरिए से उसकी मदद और उसके करम और उसके रहम और उसके फजल से नेक बंदों के जरिए से आदत के खिलाफ काम सरजद होते हैं। आओ सूरे नम्ल, जोर से बोलो, कौन सी सूरा? सूरे नम्ल, पारा नंबर 19, पारा नंबर 19। आयत सुनो। हजरत बिल्कीस ने अपने हवारियों के साथ जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ आने का कस्द किया और वो आई, करीब में पहुंचने वाली थी। बिल्कीस मलिका सबा थी। क्या थी? मलिका सबा। तो उनका तख्त जो था वो बड़ा भारी था, कई दरवाजों में बंद था, उसमें हीरे जवाहरात जकड़े हुए थे, सिक्योरिटी लगी हुई थी। वो अपने वहीं महल में छोड़ के आई थी, आ रही थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के करीब पहुंचने वाली थी। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है तुम में से मेरे दरबार वालों
जो उसका तख्त मेरे पास लेकर के आएगा। उसके आने से पहले पहले हजरत सुलेमान चाहते थे कि वो मेरे पास आए, उससे पहले उसका तख्त मेरे पास आ जाए, ताकि जब वो मेरे दरबार में आएगी, अपना तख्त देखेगी तो उसकी हैरत बढ़ जाएगी कि हकीकत में सल्तनत अगर किसी की है तो वो सुलेमान की है इंसानों में। कि इसके पास तख्त मेरा कैसे आ गया। और ये जिस खुदा को मानता है वही हकीकत में खुदा है और उसी की इबादत करना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये कहा तो उनके दरबार में जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, उनकी हुकूमत हवाओं पर भी थी, जिन्नात पर, इंसानों पर। एक जिन ने कहा, ये कुरान से मैं बता रहा हूँ, काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। वो जिन कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान, उसका तख्त आपके दरबार में लेकर के आ जाऊंगा आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले। महफिल खत्म होने से पहले पहले हजरत सुलेमान ये चाहते थे, नहीं मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। अब सुनो वली की विलायत का सबूत। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक। जिसके पास किताब का इल्म, अब वो बोला, आप भी तो बोलो जोर से। ये कोई जिन नहीं बल्कि ये है हजरत सुलेमान का सहाबी। आप भी बोलिए ना, क्या है हजरत सुलेमान का? जोर से, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी। और सहाबी नबी नहीं है, सहाबी है वो, गैरे नबी। अब वो बोले, नाम है उनका आसिफ बिन बरखिया, और उन्होंने क्या बोला, शाहजहानपुर वालों दिल की तख्ती पे लिख लो, मोबाइल में नोट कर लो, ताकि कोई तुम्हें गलत जहन वाला वरगला ना सके, वलियों से दूर न कर सके। हमारा कोई खतीब अपनी कम इल्मी की वजह से अगर झूठी बात बयान करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सच्ची करामात होती नहीं है। मार्केट में 10 दुकानें हैं, 5 अगर चोर हैं तो मतलब ये नहीं है कि बाकी के 5 भी चोर हैं, वरना मार्केट से सामान नहीं खरीद पाओगे। हैं हजरत, गलत तो नहीं है मेरी बात? हैं, वरना फिर इल्मे हदीस से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा। हैं, मुहद्दिसीन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हैं, कितनी अहादीस गढ़ी गई हैं, मगर मुहद्दिसीन को अल्लाह ने ये कमाल दिया है उनकी मेहनतों के नतीजे में कि वो बता देते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। उन्हें यह भी पता होता है कि इस हदीस का रावी कौन है, इस हदीस का क्या परेशानी है उधर। अच्छा, 11,000 का तार समझ लियो इसे। खैर, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1-2 लोग चले जाएं, बाकी लोग मेरी तरफ तवज्जो दें। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी दूर है वो तख्त, दरवाजों में बंद है, सिक्योरिटी लगी हुई है, बिल्कीस करीब आने वाली हैं, सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मुझे वो चाहिए। जिनने कहा मजलिस खत्म होने से पहले। अब जो इंसान है, जो वली है, जो सहाबी है, वो कहता है मैं लाऊंगा। शाहजहानपुर वालों ये भी तो पूछो कितनी देर में लाएंगे। कुरान से बताया, यहां से लेके कहीं तक नाम नहीं लेता, जो भी जगह हो उंगली रख के दिखाए, और अगर रखेगा तो ईमान से गया। चूंकि बात अब कुरान की हो रही है और इसमें भी मुझे सुगरा कुबरा फिट नहीं करने पड़ रहे, सीधा सीधा जो सराहतुन नस है, जो बिल्कुल नस से कतई है और जिस पे सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है, कतई माना बिल्कुल सीधा सीधा। क्या कहा उन्होंने? अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। मचल जाओगे तर्जुमा सुनोगे तो इसीलिए थोड़ा जहन बना के सुना रहा हूं ताकि कुछ दिनों याद रखो, एकदम से नहीं सुना रहा हूं।
उन्होंने कहा कि इन्होंने हजरत आसिफ बिन बरखिया ने, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वरना ईमान ताजा सारे लोगों का हुआ कि नहीं हुआ ईमान ताजा? आपकी पलक झपकने से, वो जो सबसे पीछे बैठे हैं कुर्सी पे, उनसे मैं बोलूं कि भाई साहब जरा कुर्सी यहां लाना, तो अगर वो थिरो भी करें ना, अगर वो थिरो भी करें तो भी पलक झपकने से पहले तो शायद नहीं आएगी, हैं? वहां से, हालांकि वो बिल्कुल सामने बैठे, पलक झपकने से पहले नहीं आ सकती। और वो कितनी दूरी पर है, मीलों की मसाफत है? मुसलसल सफर है? और वो कह रहे हैं कि पलक झपकने से पहले। अब जुबा को शाहजहानपुर में कहीं दूसरे लोग ये ना कहने लगे कहा ही तो था। भाई क्या पता किसी का क्या कहने लगे, भाई कहा ही तो था, क्या पता लाए कि नहीं लाए। तो कुरान में इसका भी जवाब आया, इसलिए उनसे कहूंगा कि सोचने से पहले सुन लेना और समझ लेना। नाजिम भाई, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन, जब देखा तो तख्त आ गया था। सुभान अल्लाह। इसमें यह भी नहीं है कि पहले पलक झपकी तो देखा, वरना कोई ये कहता है क्या पता पलक झपकने के बाद आया, नहीं, जब देखा तो तख्त वहीं था, यानी पलक बाद में झपकी गई, तख्त पहले आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। तो खुदा के बंदो, कुरान की ये आयत तुम्हें बता रही है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को रूहानी ताकत देता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी पलक झपकने से पहले मीलों मसाफत के फासले का तख्त ला सकता है, तो उम्मत मुस्तफा के औलियाए के राम खिलाफ आदत उमूर क्यों नहीं दिखा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारा पैगाम, वाह क्या कहे। अब भी अगर कोई कहे हमारे समझ में नहीं आती गरीब नवाज की करामत, तो भैया आप बिजली के खंबे पे उल्टे लटक जाओ जी। अब यार अब एक बात बताओ, मैं कुरान शरीफ से बता रहा हूं। अरे या तो ये कहो कि विलायत का दरवाजा तभी बंद हो गया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे, ये तुम कह नहीं सकते। दिल में भी होगा तब भी नहीं कहोगे, वरना चेहरा सामने आ जाएगा सबके। अरे बोलो यार, जरा बोलो, जोर से बोलो। अरे तो ये कहो कि जो झूठी बयान करते हैं वो गलत है, मगर करामात होती हैं। बोलो जोर से। जो झूठी बातें गढ़ी गई, जिनको हदीस कहा गया, जिसको हम मौजूआत कहते हैं, उनकी वजह से सच्ची बातों को थोड़ी इनकार कर दिया जाए। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो। ये तुम्हें करामत नहीं लगती कि गरीब नवाज आज भी कोई भी हो, चादर तो भैया भेजता ही है। मैं को कुछ क्या थोड़ी रहा हूं, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूं। आप भाई भेजता कि नहीं, मतलब उनका असर तो है। चलो इसको करामत आप नहीं कहते, कोई बात नहीं है, मगर ये तो मानोगे कि गरीब नवाज की पावर है। बहुत खूब, नहीं बोलोगे? अच्छा, वहां के बिदअती मुजाविरों की वजह से, या वहां पे कुछ लोग जो गलत हैं, जो लूट खसोट करते हैं, उनकी वजह से गरीब नवाज को बुरा कैसे कह सकते हो आप? कह सकते हो? वो उनका अपना अमल है। और उनसे भी मैं कहता हूँ यार, तुम ये तो देखो रहते कहाँ हो, इसलिए सलीके से रहो, जेबों पे डाके न डालो। तुम तो ऐसे दरबार में बैठे हो, मोहब्बत से बोलो, लोग तुम्हारी जेब भी भर देंगे। प्यार से बोलो, नमाज की दावत दो, मोहब्बत से रहो, अहले सुन्नत के अकायद पर रहो। ये नहीं कि खाने का नंबर आए तो भाषा कुछ और है, और जब अंदर की बात आए तो अकीदा कुछ और है। उनसे भी मैं कह रहा हूं, लेकिन उनकी वजह से मेरे गरीब नवाज को बुरा अगर कहोगे तो छोड़ेंगे नहीं हम।
बेशक। हाँ, हमारा गरीब नवाज कल भी राजा था, आज भी राजा है। और से बोलो, आज भी राजा है। वाह। बल्कि मैं तो एक शेर पढ़ देता हूँ, कुर्सी पर कोई भी बैठे। वाह वाह। आपने बोला इनको याद नहीं है क्या? ये इधर वाले क्यों नहीं बोले? कुर्सी पर कोई भी बैठे। हाँ, अब हुई ना बात। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चादर भी भेजी, मगर भेजी नहीं भेजी। और एक बात और बताऊं, भारत से जो भी डेलीगेशन आते हैं, पॉलिटिकल हो या किसी भी फ्रेंड के हो, अदर कंट्री से जो यहाँ पे विजिट होते हैं, ज्यादातर सम्मानित लोग दुनियावी एतबार से जो सम्मानित हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि ताजमहल पे लेके जाना मत जाना, मगर गरीब नवाज के मजार पे जरूर लेके जाना। है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह क्या बात है। बाराक ओबामा आए, उन्होंने भी कहा, ये नहीं पता मुझे गए कि नहीं गए। इसका मतलब क्या हुआ कि न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कैसे जज्बा पैदा हो रहा। अरे भले आदमी, तकरीर खत्म करने का टाइम हो गया, तुम लोग तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। हैं, कितनी देर और सुनोगे जरा ये बता दो मुझे। फजर तक अल्लाह अकबर आवाज आई, फजर तक अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मगर 10 मिनट अभी और बोलेंगे, जरा बुलंद आवाज से बोलो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गरीब नवाज का भी यही पैगाम है कि सही माना में सच्चे गुलामाने मुस्तफा बन जाओ। नाज़िम साहब, आखिर में बस 10 मिनट थोड़ा सा मैं तालीम के बारे में गुफ्तगू करके फिर ख़त्म करता हूँ तकरीर, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो गया। अच्छा, कोहरा भी हट गया। अच्छा, मैंने तो अब ध्यान दिया, कोहरा भी चला गया। कोहरे को भी तरस आ गया हम लोगों पे, रहम आ गया गुलामों पे कि यहाँ बैठे हैं फर्जन, यहाँ बैठे हैं शमे नबुव्वत के परवाने, लिहाजा कल देखेंगे, आज चलते हैं। माशाअल्लाह, कोहरे का भी शुक्रिया भाई, शुक्रिया तो अदा कर दो। और माशाअल्लाह गर्मी पैदा हो रही है पूरे मजमे में। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। बताओ, मैंने कुरान से बताया कि नहीं बताया आपको? पलक झपकने से पहले क्या कहा भाई मैंने? पलक झपकने से पहले तख्त आ गया, देख भी लिया। जब बिल्कीस आई ना तो वो ताज्जुब में पड़ गई कि मैं आई पहले तो पहुंचना मुझे पहले चाहिए था, तख्त तो बनता, वो यहां कैसे आ गया? और आपको ये भी पता है कि उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया और इस्लाम की दौलत से वो मुशर्रफ हुई। फिर बाद में उनसे उनका निकाह भी हुआ, सब आप जानते। बहरहाल मैं इस तरफ आ रहा हूं आप आखिर में, और हमारे नाज़िम भाई ने कहा भी था, हजरत का हुक्म है, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, और हजरत ने कहा तो मैं इसी सूरत में वो बात है जो हजरत ने जिस तरफ इशारा दिया है। और इस सूरत का नाम भी इसीलिए नमल है कि इसमें चूंटी का जिक्र है। इसको कहते हैं सूरे नमल, और अरबी में नमल कहते हैं चूंटी को। किसे कहते हैं? सुनो, वो भी सुन लो, हजरत ने हुक्म दिया तो। हजरत सुलेमान, देखो कैमरा भी लगा हुआ है, आप भी बैठे हुए हो, दिलों में रिकॉर्ड करो, मोबाइलों से करो, कोई बात नहीं है, जैसा जी चाहे वैसे सेव कर लो। ये सारा डेटा साइड इफेक्ट से बहुत दूर है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह उंगली नहीं रखी जा सकती। बाकी बयान करने में, ताबीर में इंसानों गलती हो जाए तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। बेशक बेशक। बाकी जो बात बता रहा हूं वो सब मजबूत है, किसी में हिम्मत नहीं है जो उंगली रखते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ तशरीफ ला रहे हैं। 3 मील का फासला है। मुफस्सिर जैसे तफसीर जलालैन में 3 मील का फासला लिखा हुआ है। तो
चूंटियों की वादी है, वहां पे चूंटियां बहुत हैं। वादी का मतलब उनका घर है यार, ये कह लो चूंटियों के घर हैं वहां, उनका इलाका है ये कह लो। तो कुरान कहता है कालत नमलतुन, चूंटी बोली ए चूंटियों, बाकी चूंटियों से, जो चूंटियों की मलिका थी, जो सरदार थी उनकी, उसने कहा बाकी चूंटियों से अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान और उनके लश्कर वाले आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाहर रहो और उनके लश्कर वाले तुम्हें रोंद कर चले जाएं। कुरान से बताया। अब जरा तुम शाहजहानपुर वालों थोड़ी देर के लिए अपना सेंस इस्तेमाल करो, दिल दिमाग इस्तेमाल करो। या अल्लाह, ये चूंटी को कैसे पता चला? वाह क्या बात है। और वो भी 3 मील के फासले पर। इसे कैसे पता चला सुलेमान आ रहे हैं? और वो भी तन्हा नहीं आ रहे हैं, लश्कर के साथ आ रहे हैं। इसे कैसे पता चला 3 मील के फासले पर? और ये बात कुरान कह रहा है, इनकार अगर कोई करेगा इस्लाम के दामन से बाहर हो जाएगा। कुरान की जबान में आपको बता रहा हूं कि चूंटी जब ये बात कह रही है या कह चुकी, फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान ये बात सुन के मुस्कुराने लगे। जिसने बुलेट नहीं देखी हो वो बुलेट देख ले, और जिसे तकरीर सुनना हो वो हमें सुन ले। जरा बोलो ना यार, जोर से बोलो और जोर से। 3 मील के फासले पर इंसान भी क्या कह रहा है हमें क्या पता। वायरलेस थोड़ी तो उस जमाने में, न मोबाइल थे, न सैटेलाइट थी, न टेक्नोलॉजी थी, इंसान का पता नहीं चलता था। मगर फिर भी चलो, इंसान इंसान होता है। जो चूंटी है, चूंटी तो ऐसी मखलूक है कि आप कान के करीब भी ले जाएं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या कह रही है। जो वलियों को अपने जैसा कहते हैं, नबियों को अपने जैसा कहते हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि चूंटी को कान के करीब करें। चूंटी छोड़ो, चूंटे को कर लें और ये बता दें इसने कहा क्या है। मगर कान के करीब करें, ज्यादा करीब न कर लें कि अंदर चला जाए। फिर मेरी गारंटी नहीं है। मतलब मेरा मकसद ये, कभी कल को आप FIR करा दो कि वो मौलाना तौसीफ साहब कह गए थे करीब करके देखना, तो मैंने करीब कहा है, कान में को नहीं कहा है। कभी पता चले कि पर्दा चला गया कान का, कान में भी कर लोगे ना तो सिर्फ घुन घुन की आवाज आएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। बोलो बोलो जोर से जरा। और वो 3 मील के फासले पे सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तभी तो मुस्कुरा रहे। कुरान कहता फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगे। कल को कोई ये कह सकता कुरान में ये है कि उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगे। ये भी है कि चूंटी ने कहा बाकी चूंटियों से कि अपने अपने बिलों में चले जाओ। 3 मील का जिक्र तो कुरान में नहीं है। तो मैंने कहा महोदय चलो नहीं है, 3 मील का तो वो तफसीर में है, मगर तुम ही बताओ कितने मील था फिर। सही बात, बहुत भाई तुम ही बताओ ना। 3 तो नहीं था, कम था। तो मैंने कहा चलो 1 मील होगा, तुम आधा मील सुन के दिखा दो। इससे क्या होता है कितना था नहीं था। बहरहाल ये बात बड़ी है कि चूंटी की भाषा समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और ये भी ताज्जुब की बात है कि चूंटी को अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है। अबे तो खुदा के बंदे, जो खुदा एक चूंटी को इतनी फहमो फरासत अता कर सकता है कि वो 3 मील के फासले पर सुलेमान के लश्कर को देख भी ले, सुन भी ले और अपनी बाकी चूंटियों को उनको जो है मुतनब्बे कर दे, वार्निंग दे दे, तो वो खुदा के अपने वलियों को दूर रस निगाहें अता नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह, अब भाई नाजिम भाई एक बात और सुन लो। और शाहजहानपुर में ये बात तो खैर लाइव अभी जा रही है आप तक। ये हमारे जो अजीजम आए हैं, हमारे इनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, उस्मान भाई, इनके जरिए और भी दूर दूर तक जाएगी। देखो
बात अगर कोई पॉजिटिव अंदाज में करता है समझने के लिए मोस्ट वेलकम, कभी भी कीजिए, क्योंकि बातों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। अगर कोई बदतमीजी करता है तो बदतमीजी का जवाब थोड़ी दिया जाता भाई। आप मुझे समझा दो या मुझसे समझ लो, गलत तो नहीं कहा मैंने? कि चूंटी को ये फहम, ये ज़का, ये समझ किसने दी कि उसे पता चल गया कि 3 मील के फासले पर एक लश्कर आ रहा है। जोर से बोलो खुदा ने। आवाज आए किसने? और उधर सुलेमान मुस्कुरा रहे हैं चूंटी की बात सुन के। अब मैं एक जुमला कह दूं, इजाजत दें तो? वो तो तफसीर जलालैन व दीगर तफासीर की रोशनी में फासला ही 3 मील का था। ज्यादा कभी होता ना तो मेरा खुदा चाहता तब भी सुन लेते। बेशक 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 बेशक। अब एक जुमला और बोल दूं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी दूरी से एक छोटी सी मखलूक, अरे मैंने उसके जिस्म के एतबार से छोटा कहा है यार, हैं? हाँ हाँ, एक छोटी सी मखलूक जिसकी भाषा हम समझ नहीं सकते, हमें उसकी आंखें भी मशीनों में रख के देखना पड़ेंगी, हैं? उसकी भाषा सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, रिप्लाई भी दे रहे। मुस्कुराना रिप्लाई देना ही तो है। तो खुदा के बंदो, सुलेमान की पावर का जब ये आलम है, आमना के लाल की पावर का आलम क्या होगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी तो नमाज पढ़ी है शबे मेराज हुजूर के पीछे। सारे नबियों ने नमाज पढ़ी है हुजूर के पीछे। सारे अंबिया बेशक रुतबे वाले, मर्तबे वाले, मकाम वाले, कोई शको शुबा नहीं, मगर शबे मेराज में ये साबित हो गया। साबित तो पहले से था ही, मगर इस सबूत पर मजीद पुख्तगी हो गई, या ये कह लो इस सिलसिले की एक दलील और मिल गई कि सारे नबी मुक्तदी है, आमना का लाल मुक्तदा है। सारे नबी पीछे खड़े हैं, आमना का लाल आगे खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह। इसीलिए तो हमारे आला हजरत ने घुट्टियों में पिला दिया हमें कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बात मुकम्मल अब होगी ये जुमला कहने के बाद कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी मसाफत की दूरी से कुरान की रोशनी में और तफसीर कुरान की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, एक चूंटी की भाषा सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो बेशक ला रैब बगैर किसी शबो शको शुबह के साढ़े जनाबे वाला 5000 किलोमीटर, मैं कहता हूं 10,000 किलोमीटर, क्या कितने ही हजार किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आमना के लाल अपने गुलामों का सलाम भी सुन सकते हैं। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। भैया नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आखिर में ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। वो जो मरकज़ी इदारा है आपका, वहाँ हमारे अजीज़ हज़रत फैज़ान वारिस पाक, बड़ा शानदार इदारा है। हम अपने वारसी भाइयों से भी कहेंगे कि वो भी देखें कि हज़रत वारिस पाक के नाम पे ढकोसलेबाजी कौन करता है, और उनके नाम पे उनके मिशन को आम आला हज़रत वाले कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये उन्हें भी समझना चाहिए, जो वारिसी अजीम निस्बत लगाते हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पे शरीयत के खिलाफ काम करके उनको बदनाम करने का काम कौन करता है, और शाहजहानपुर में उनके नाम से इदारा बना के दीन का काम कौन कर रहा है, उनकी फिक्र को आम कौन कर रहा है, ये उनको भी समझना चाहिए हमारे वारसी भाइयों को। तवज्जो फरमाइए हजरात, आखिर में
बच्चों को पढ़ाइए, भले से आधी रोटी खाइए। बस 10 मिनट इस पे और लेना चाहता हूं मैं आपके। भले से आधी रोटी खाइए, मगर बच्चों को हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, बच्चों को अपने पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके हाथ में कलम होगा दुनिया उसको सलाम करेगी। दुनिया उसको, आपके यहाँ मरकज में जो हमारे प्रिंसिपल हैं आपके इस वक्त, हमारे छोटे भाई हैं मौलाना अताउल मुस्तफ़ा मिसबाही माशाल्लाह, उनके वालिद साहब हमारे संबल में इमामत करते हैं। उनके वालिद साहब ने पढ़ाया। आज देखो माशाल्लाह इंग्लिश, अरबी और दीगर फ़नून में अल्लाह ने बड़ी महारत दी है। तो आप भी अगर एक विज़न, एक टारगेट अपने बच्चों के लिए रखोगे और ये सोचोगे हमें बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाना है, तो भले एक दिन में नहीं होगा। जुमला जरा तवज्जो से, बच्चों के लिए आपने जो ख्वाब देखा, मैंने माना कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तालीम याफ्ता होने की निशानी है जो इतने भारी जुमले समझ लेते हो। मैंने क्या कहा? एक दिन में, मगर एक दिन जरूर होगा। मैंने माना कि वक्त नहीं बदलेगा जल्दी, मगर वो वक्त जरूर आएगा कि जब वक्त बदलेगा। बेशक बेशक, वाह। ये भी बात सही है कि दाना डालते ही फसल नहीं आती कि आज दाना डाला कल को फसल आ जाए। बात सही है, मगर ये भी सही है कि वक्त गुजरता है और फिर वो दाना जमीन का सीना चीर के, ये देखो, बाहर निकल के आता है। वो मिट्टी जो बड़े से बड़े जिस्म को खा जाए, बड़ी से बड़ी धात को जंग लगा दे, लोहा जंग लगा दे, मगर उसी मिट्टी का सीना चीर के वो दाना बाहर आ रहा है। क्या मतलब निकला कि कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुंच ही जाती हैं। दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार हो ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। तो मेरी तकरीर का आखिर में एक पैगाम ये भी है, इस उर्स के मौके पर, इस उर्स के मौके पर कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत प्यारा। इस नारे को महरारा शरीफ से बार बार दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी करके दिखाया गया है। बरेली शरीफ से, किशौचा शरीफ से, बदायूं शरीफ से, तमाम खानकाहों से, मदारिस से ये पैगाम दिया जाता है, आधी रोटी खाइए, साथ में आप बोलिए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाएंगे। यार तालीम इंसान को इज्जत दिलाती है। हजरत इज्जत है भाई। तालीम नहीं होगी तो आदमी अंधेरे में ही तो है। जो चाहेगा उल्लू बना के चला जाएगा, जो चाहेगा बेवकूफ बना के चला जाएगा। लेकिन एजुकेशन की पावर होगी ना तो सामने वाला आपको इज्जत से सलाम करेगा। बोलो नहीं करेगा? इल्म इंसान को इज्जत दिलाता है। लिहाजा मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा आखिर में जाते जाते कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, इतना तो पढ़ा दीजिए यार। ऐसा ना हो मुझे कहना पड़ता है कि तुम्हारा जनाजा रखा हुआ हो और बेटे के लिए तुमने अपनी हस्ती फना कर दी, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और बेटा तुम्हारा दूर खड़ा हुआ है। दूर के नाती रिश्तेदार हैं, ये हरदोई से आ गए, ये बरेली से आ गए, ये जनाबे वाला तिलहर से आ गए, और बेटा दूर खड़ा हुआ है जिसके लिए सारी संपत्ति छोड़ दी। अल्लाह माफ करे, कई दफा तुमने हलाल हराम का फर्क भी छोड़ दिया, उसके लिए आज वो बेटा तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ रहा है। बहुत तड़पेगी तुम्हारी रूह, मगर उस वक्त रूह के तड़पने से क्या होगा? अफसोस होगा। जिसके लिए सब कुछ किया वो मेरा जनाजा तक नहीं पढ़ पाया, जनाजा तक नहीं पढ़ रहा। ऐसा हो जनाजा रखा हुआ हो
शहर के मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, इमाम साहब तशरीफ लाए, उलमा तशरीफ लाए, अगली सफ में खड़े हैं। सबने कहा अरे इनका बेटा भी तो आलिम है, आज नमाज शहर की जामा मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा बल्कि इनका बेटा नमाज पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह, बहुत प्यारा पैगाम, वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। तब झूमेगी बाप की रूह। बेटे आज तू नमाज जनाजा पढ़ाकर तूने साबित कर दिया कि बेशक बेटे को पढ़ाना कितना। और एक बात सुनो भाई, दुआ की कबूलियत में असर होता है दिल से। आप कितने दिल से दुआ मांग रहे हैं सोजो गुदास का। जितने दिल से अपने बाप के लिए एक बेटा दुआ मांग लेगा, दूसरा शायद नहीं मांग पाएगा। हैं? बेशक दूसरा भी मांगेगा हजरत, लेकिन जो सोच, जो दर्द, जो गुदास उसने जब नियत बांधी अल्लाहू अकबर, और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, ख्यालात की अंजुमन सज गई। बाप की जुदाई। कल तक मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाता था, इसने मुझे पढ़ाने के लिए फाके तक किए, परेशानियां उठाई, ईद बकरीद पे रोता रहा, मगर मैं मदरसे में पढ़ता रहा। और आज मेरा बाप मसहरी में लेटा हुआ है, इंतकाल कर गया। दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं, रो रहा है, मालिक मेरे बाप ने मुझे आलिम बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, मेरे बाप ने मुझे खुद से दूर कर दिया ताकि मैं तेरे करीब हो जाऊं, कुरान के करीब हो जाऊं। या अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे। वो दुआ भी पढ़ रहा है। पहली तकबीर के बाद उसने सना पढ़ी, दूसरी तकबीर के बाद उसने दुरूद शरीफ, और तीसरी तकबीर के बाद वो दुआ पढ़ रहा है जो दुआए जनाजा कहलाती है। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और दुआ के हर हर लफ्ज़ पे उसकी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बह रहे हैं। यकीन मानो खुदा की रहमत करीब होगी कि नहीं होगी। जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो शाहजहानपुर वालों, खुदा की रहमत करीब होगी कि नहीं होगी। खुदा की रहमत झमझम के बरसेगी। उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओ भाइयों सुनो, यहाँ पे एक मसला और सुन लो। जब सलाम इस तरफ फेरा जाए तभी दोनों हाथ खोल देना चाहिए। बाज लोगों को मैं देखता हूँ कि दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद हाथ खोलते हैं। उसमें तरीका यही है कि जब पहली सलाम फेरा तो दोनों हाथ खोल दो। अब मेरे भाइयों, खुदा की रहमत करीब आ गई। रब अपने करम से फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों बना दो इसके बाप की कब्र को जन्नत का बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाप की कब्र में रहमतें बरसा दो। अगर वो गुनहगार भी है ना, फरिश्ते अगर अर्ज भी करेंगे ना, रब के करम से उम्मीद पे कह रहा हूं मैं, या अल्लाह बंदा तो गुनाहगार है, अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों क्या तुम्हारा खुदा गफ्फार नहीं है? क्या तुम्हारा खुदा माफ करने वाला नहीं है? ए फरिश्तों इसके गुनाहों को न देखो, इसके बेटे की दुआओं के दर्द को देखो, इसके बेटे के सोजो गुदास को देखो। आज पढ़ाना कितना काम आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ दौलत कमाने की मशीन औलाद को ना बनाओ, उनको बेहतरीन आलिम बनाओ। आलिम नहीं बना सकते तो कम से कम दीन का बुनियादी इल्म तो दे दो। पाकी नापाकी, हलाल हराम, कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, मसाइल को जानना। और सुनो, आखिर में 2 मिनट में साथ में आप मॉडर्न एजुकेशन भी दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, मॉडर्न एजुकेशन भी दीजिए, वक्त की ज़रूरत है। अरे हमारी ख्वाहिश तो, जैसे मैंने इंदौर में इदारा देखा भाई, वो तैयबा कॉलेज, माशाल्लाह आप भी उसी पैटर्न पे चला रहे हैं, आप लोग भी इदारे अपने माशाल्लाह, के 11 बजे तक जो है दरस निज़ामी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जो है फिर 3 बजे तक, उसमें बीच में नमाज का टाइम भी आ जाता खाने का, तो और भी टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन के, और माशाल्लाह ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं बच्चे। तो ये दोनों का संगम साथ चले, फिर देखो इंशाल्लाह आने वाला वक्त कैसा रोशन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी हो सकता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे 2 बेटे हैं, तो दोनों को बुनियादी तालीम तो दोनों को ही दिलाना है।
और आपको लगता है कि एक बेटा मेरा इस फील्ड में सक्सेस हो सकता है, तो ठीक है, उसको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाइन में डाल दीजिए, मगर पहले उसको सही माना में सच्चा मुस्तफ़ा का गुलाम बना दीजिए, ताकि वो कल को किसी पोस्ट पे पहुंचे तो करप्शन का शिकार ना हो। वो डॉक्टर बना MBBS, घर पे दीनी तरबियत थी, अच्छी तरबियत थी, संस्कार दिए गए थे, तो गरीब को देख करके उसकी फीस भी माफ कर दे और दवाइयों का कमीशन भी माफ कर दे। अल्लाह उसे इतनी तौफीक दे कि वो दवाइयों की कीमत ही माफ कर दे उसके लिए, है वो कोई अधिकारी बने, अल्लाह करे अधिकारी बने। हम तो कहते हैं कि IAS भी बनो, IPS भी बनो, हैं, और नीट के एग्जाम भी निकालो। ये ताश के पत्ते मत खेलो, मोबाइलों पे 12-12 घंटे, कई घंटे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ड्रीम 11 ये सब, और ये पता नहीं क्या क्या तमाशे चल रहे हैं, अल्लाह की पनाह, बस पूछो मत। बुरे हालात हैं। मुसलमानों के मोहल्ले में जाओ तो मकानों की जो बाहर वो बैठने की पैरियां होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, वहां पे बैठे हुए हैं, बस्ती के बाहर कहीं कोई तालाब है तो उसके किनारे पे, कहीं भी देखो हर वक्त मोबाइल में लगे हुए, हर वक्त मोबाइल में कोई पॉजिटिव काम थोड़ी कर रहे हैं। वो बताऊं क्या कर रहे हैं, बता दूं आपको, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं, ये कर रहे हैं। अभी कोडरमा की, अल्लाह की पनाह, मेरे तो मैं क्या बताऊं कैसा फील होता है, कितना दर्द तकलीफ होती है। कोडरमा में एक दीनदार घराने की लड़की, दीनदार, नमाजी, उसका बाप नेक आदमी, और माज़अल्लाह में जो जुमला कह रहा हूं बस इशारों में समझ लेना, वो मुर्तद्दा हो गई, माज़अल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, है, भाग गई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और वो भी बस समझ जाओ आप, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और छोड़ दिया उसने मज़हब इस्लाम। दीनदार घराने की लड़की, अब यार तुम्हारे घर पे क्या हुआ, तो पता चला लड़की के पास बड़ा मोबाइल था, उसी ने चोर दरवाजा खोल दिया। स्नैपचैट करके, उसमें मैंने तो मीडिया में खबर पड़ी, स्नैपचैट वो लड़की इस्तेमाल करती थी, संपर्क में आ गई, और देखिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और हालांकि कितने वाकयात हो गए कि बाद में उनकी डेथ बॉडीज मिली, कितने वाकयात हो गए। है मेरी कौम की बेटियों, तरस खाओ। और मैं तो माँ बाप से कहता हूँ बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छे संस्कार दो। और मुसलमानों में तुमसे भी कहता हूँ, जवानों, अपने समाज की, अपने माँ बाप की इज्जत आबरू का लिहाज करो। दूसरी कम्युनिटी में दूसरे की धी बेटी को इज्जत संस्कार दो, उस पर बुरी निगाह मत डालो। जैसे वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें बुरा लगता कि नहीं लगता, बोलो यार, लगता ना, कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसे ही उनको भी तकलीफ होती है, आप ऐसा करते हो तो। अपनी ही कौम में शादियां करो, बच्चियां कितनी जवान है, यहीं पे करो शादियां अपनी कौम में। और वो भी माँ बाप की मर्जी से, मोहब्बत से शादी करो, अपने के नाम में, यानी फैमिली की मर्जी से और सबकी राय से शादी करो। उल्टा सीधा काम मत करो, बेहुदा काम मत करो, अपनी मतलब कौम में शादी करो। स्नैपचैट या फेसबुक या जनाबे वाला सोशल मीडिया की किसी दूसरी साइट के जरिए दूसरी कम्युनिटी में गंदी निगाह मत डालो, उसकी वजह से पूरे समाज का नाम रोशन होता है। और मीडिया के जरिए मेरी ये बात दूसरी कम्युनिटी के जवानों तक जाए, मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाइयों, हमारी कौम की बहन बेटियों की इज्जत आबरू का ख्याल करो। वो हरकतें न करो जो एक साजिश का हिस्सा है। आप ये सोचो कि आपके साथ होता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है, वैसे ही हमारी कौम को भी बहुत तकलीफ होती है। आप अपनी कौम में शादियां करो, तुम्हारे वहां पर भी कौम में कितनी बहन बेटियां जवान हैं, वहां पर विवाह करो तुम। और मैं अपने जवानों से कहूंगा कि तुम अपने वहां पर विवाह करो, ताकि माहौल खराब भी ना हो और किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिले। गलत तो नहीं कहा मैंने भाई, बोलो, इर्तिदाद फैल रहा है आज की तारीख में। और सुनो भाई, बात आ गई तो नाजिम भाई, टाइम तो ज्यादा हो ही रहा यार, और कोहरा भी दोबारा से आना शुरू हो गया। जो बच्चियां 30 साल 35 साल 40 साल से पहले यानी जिनकी शादी की उम्र है, वो बेवा हो जाती हैं, हमारा समाज उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करता है। उनके वहां पे रिश्ते तक नहीं आते, हमने उनको बिल्कुल छोड़ दिया ऐसे ही कि तुम तुम्हारे हाल पर। यार, बेवाओं को रिश्ते दिया करो, ये मेरे आका की बड़ी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने पहला निकाह जो 25 साल की उम्र में किया, मुझे बताओ
किसी कुंवारी औरत के साथ किया था या 2 मर्तबा की बेवा हम सब की माँ हजरत खुदैजतुल कुबरा के साथ किया था? जोर से बोलो जरा। और एक बात और कह दूं, इसको लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर मैं इसकी जरूरत समझता हूं। जिनको अल्लाह ने साहिबे हैसियत किया है और औरतों की तादाद मिसाल के तौर पे ज्यादा है, कुछ लड़कियां हमारी बेवा हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उनकी फैमिली से रजामंदी करके अगर हालात बन सकें तो वो निकाह सानी की तरफ भी आए, ताकि हमारी ये बहन बेटियां बेनिकाह लावारिस की तरह बैठी न रहें। ये मैंने कई जगह पर पैगाम दिए, चूंकि हालात ऐसे चल रहे हैं इस वक्त के। ये मैं कहता हूं आप लोगों से, हमारे बाज लोग बुरी राह की तरफ जाने को तो बुरा नहीं समझते, लेकिन दूसरे निकाह करने को बहुत बुरा समझते हैं। जबकि इस्लाम ने आपको बुराई से रोकने के लिए एक से एक बेहतर विकल्प दिया हुआ, एक से एक बेहतर रास्ता दिया हुआ। खैर, काफी बातें हो गई और आपने सुनी। अल्लाह ताला आप सबको हुस्न अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए, मुझे भी हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं सोच रहा था 11:15 बजे तकरीर खत्म हो जाएगी। अभी मैं कह रहा था इनसे नाजिम भाई कि जैसे शाहजहानपुर में, अच्छा हर जलसा ऐसी होता है या आप लोगों के जलसे ऐसे होते हैं? ऐसा जलसा अगर सब जगह होने लगे ना कि 12 बजे से पहले पहले खत्म, तो पढ़े लिखे लोग भी जलसों में आने लगेंगे। अब वो जलसों में यूं नहीं आते कि 3 बजे नंबर आ रहा मौलाना तौसीफ रजा का तकरीर करने के लिए। ये जो भी खतीब है, मैं अपनी बात नहीं करता, जो भी उनका खतीब आया खुसूसी, उसका नंबर 3 बजे आ रहा। आप बताओ उसको सुबह को उठ के जाना है जॉब के लिए, तो वो क्यों आएगा 3 बजे तक 4 बजे तक बैठने? जलसा ऐसा हो जैसा आज शाहजहानपुर में हो रहा है कि 12 बाद में बजेंगे और इंशाअल्लाह फातिहा पहले हो जाएगी। ऐसा जलसा हो तो फिर तो आप रोजाना बुलाओ हमें, रोजाना आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।